Praise the Lord. Hallelujah. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति और सुरक्षा निरंतर मिलती रहे। आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप की ऑनलाइन और ऑफलाइन सर्विस में स्वागत है। और परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से आज के इस नए दिन के लिए और इस नए सप्ताह के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। और आज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये सप्ताह का पहला दिन है, इसे पुनरुत्थान का दिन भी कहा जाता है, सप्ताह का पहला दिन। और आज ही के दिन इसको ये पेंटेकोस्ट का दिन है, पेंटेकोस्ट का दिन, द डे ऑफ पेंटेकोस्ट, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था, ये वो वाला दिन है आज का, रविवार के दिन, ये संडे का दिन। और इस दिन को प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रभु का दिन भी कहा जाता है। प्रकाशित वाक्य की किताब में यूहन्ना ने इस बात को कहा था, और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आज के दिन प्रभु का दिन का मतलब इतवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन। अब इसको आप आज के इतवार के दिन को ये मत सोच के इसकी कोई पूजा पाठ करना शुरू कर देना कि आज का दिन एक ऐसा दिन है। हाँ, मैंने कई सारे विश्वासियों क्रिश्चियनों को देखा कि वो शुक्रवार के उपवास रखना बहुत पसंद करते हैं, फ्राइडे को। बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी दिन के प्रति इतना ज्यादा झुकाव नहीं होना चाहिए हमारा, किसी भी दिन, किसी भी समय। ये फ्रीडम है हमारी प्रभु यीशु मसीह में, ये है वो स्वतंत्रता जिसके बारे में यीशु ने बोला कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मसीहियों को, विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से सत्य जानने की जरूरत है कि वास्तविकता क्या है। तो हमारा आज का थीम है पेंटेकोस्ट, द पेंटेकोस्ट। प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मरे, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और 40 दिन तक जमीन पर घूमते रहे, सुसमाचार प्रचार करते रहे, चेलों को शिक्षा देते रहे और चेलों को सिखाते रहे, चेलों से बात करते रहे परमेश्वर के राज्य के बारे में। बेफिजूल की बातें नहीं की उन्होंने, परमेश्वर के राज्य के बारे में, उस राज्य के बारे में जो आना है, बातें करते रहे। और लिखा है कि फिर उसके बाद वो 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। और ईस्टर के दिन मैंने आपको बताया था कि लगभग 500 से 600 के बीच के लोग थे जो उनके पीछे हो लिए थे। और वहां से उस जगह तक, उस अटारी तक पहुंचते 120 ही लोग बचे थे बस। और ये यीशु मसीह के स्वर्ग उठा लिए जाने के बाद 11वें दिन में हुआ था ऐसा। 50 दिन हो गए थे पूरे, 40 दिन में यीशु मसीह चले गए और 50वां दिन था वो, पूरे 10 दिन के बाद ऐसा हुआ, पूरे 10 दिन बाद ऐसा हुआ। 50वां दिन, पेंटेकोस्ट का यूनानी भाषा में अर्थ होता है 50वां, 50th। पेंटेकोस्ट को कहते हैं आप, पेंटेकोस्टल कहेंगे हालेलुया अपने टंग्स में प्रेयर मत करने लगा, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है 50वां, 50वां दिन। 40 दिन यीशु मसीह जमीन पर रहे, जब उठा लिए गए, उठा लिए जाने के बाद चेले प्रार्थना करते रहे केवल 10 दिन उस अटारी में। और 10वें दिन वो होली स्पिरिट वहां पे उतरा, पेंटेकोस्ट के दिन। पेंटेकोस्ट एक पर्व था, और पर्व था वो कटनी का पर्व, फसल काटने का, कटनी का पर्व था वो। उस दिन चेले वहां पर जमा थे और वो पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतरा। पेंटेकोस्ट का मतलब क्या है? 50वां दिन। मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिए आप। पेंटेकोस्ट का अर्थ होता है 50वां। यहूदियों के लिए फसह के रविवार, फसह का जो पर्व था वो था उस दिन, वो इसलिए इसको मनाते थे क्योंकि उसी दिन व्यवस्था आई थी, उसी दिन व्यवस्था उतरी थी। फसह का मेमना जब बलिदान किया गया था। बहुत सारे थियोलॉजियंस मुझे सुन रहे होंगे और कुछ थियोलॉजियंस तो यहां भी बैठे हैं, मुझे भरोसा आके मैं बिल्कुल ठीक
पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। यहूदी लोग इसको मनाते थे, वो इसलिए मनाते थे क्योंकि उस दिन उनको व्यवस्था मिली थी मूसा के द्वारा से, परमेश्वर की। हम जितने यहां पे बैठे हैं नए नियम की कलीसिया के सदस्य थे, यीशु मसीह के नाम से धोए गए हैं, नया जन्म पाए हुए, वर्ल्ड वाइड लेवल पर, विश्व स्तर पर कोई भी नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति पेंटेकोस्ट को, इसको उस बिहार पर नहीं मनाता जिस पर यहूदी मनाते हैं, इजराइली। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में भी इसी पेंटेकोस्ट का जिक्र हुआ। पेंटेकोस्ट बहुत बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए आप ध्यान से, मजा आ जाएगा। पेंटेकोस्ट के दिन ही व्यवस्था उतरी, और जब व्यवस्था उतरी तो 3000 लोग मरे व्यवस्था के आने से। गलातियों की पत्री में मैं पढ़ा रहा हूं कि व्यवस्था किसी को नहीं बख्शती, सब पर दोष लगाती है, सब पर इल्जाम लगाती है, और सबको परमेश्वर के सामने कंडम करती है, और सबको किसी भी प्रकार से वो निर्दोष नहीं ठहराती व्यवस्था। इसीलिए बाइबल में नए नियम में जगह कैसे लिखा है कि शब्द मारता है, शब्द मारता है, वर्ड, और आत्मा वो जिलाता है। ठीक उसके बाद अब के 50वें दिन में जब हमारा फसह हुआ, हमारा फसह कौन था? प्रभु यीशु मसीह। जब निर्गमन की किताब के मुताबिक यहूदी वहां से निकले, और जब मृत्यु का दूत पूरी छावनी में प्रवेश करने पर था तो उन्होंने बड़ा जबा किया, एक निर्दोष मेमना मारा, वो फसह था, उसका लहू उन्होंने अपनी चोट पे लगाया, उस लहू ने उनको बचाया। ये फसह था यहूदियों का। आपके घरों में जितने भी यहोवा विटनेस वाले, ओनली जीसस वाले, चर्च ऑफ गॉड वाले आपके घरों में आएंगे, वो आपको बोलेंगे कि फसह मनाओ, वो आपको बोलेंगे कि सबक के दिन यानी कि शनिवार के दिन आराधना प्रार्थना करनी चाहिए, उस दिन चर्च जाना चाहिए। ये आपको घसीट के व्यवस्था में ले जाएंगे, और व्यवस्था मरवाएगी, छोड़ेगी किसी को नहीं। ओनली ग्रेस कैन सेव अस, केवल अनुग्रह हमें बचाता है। व्यवस्था मूसा के द्वारा से आई, और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आया। तो और इस बार परमेश्वर ने ऐसा काम किया जैसे यहूदी आज तक नहीं समझ पाए। पिछले फसह पर व्यवस्था उतरी थी, 3000 लोग मरे। इस बार के फसह पर होली स्पिरिट उतरा। इस बार के फसह पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा वहां पर उतरा, पेंटेकोस्ट के ही दिन। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया कि लोग पुरानी बात को भूल जाए और नए दाखरस को पीने लगे। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग पुरानी फसह में फंसे हुए हैं। नया फसह जब हुआ उस दिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उतार दिया वहां पर। परमेश्वर ने खुद ऐसा किया। और क्यों किया? इसलिए क्योंकि जब पिछली बार व्यवस्था उतरी थी स्वर्ग से फसह के दिन, पेंटेकोस्ट के दिन, फसह के बाद, तो लोग उसके बाद लोग 3000 लोग मरे। और यहां न्यू टेस्टमेंट में नए नियम प्रेरित के काम की किताब के मुताबिक जब पवित्र आत्मा उतरा और पतरस ने पवित्र आत्मा के थ्रू प्रचार किया, लिखा के पहली बारी में कितने लोग बचे थे? 3000 लोगों ने विश्वास किया था। 3000 लोग ईमान में आए थे उस वक्त। तो पिछला पेंटेकोस्ट ज्यादा बेहतरीन था मार डालने वाला, या इस बार का पेंटेकोस्ट ज्यादा बेहतरीन है बचा लेने वाला? किसे सपोर्ट करते हैं हम लोग? बचाने वाले पेंटेकोस्ट को, उस वाले को, उसको सपोर्ट करते हैं और उसको मानते हैं, उसको अपनाते हैं और उसी के मार्ग पर चलते हैं। पेंटेकोस्ट का मतलब टंग्स में प्रेयर करना नहीं होता। लोग कंफ्यूज है पेंटेकोस्टल्स को देख के, हमारे ऊपर अत्याचार कर रखा दूसरे लोगों ने। हमें पेंटेकोस्टल समझ के सोचते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना जानता हूं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। हमारे बारे में ये विचार करते हैं कि बस ये तो हारे कुछ जानते ही नहीं।
उसके हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का उसने अपना आत्मा हमें दिया है, जो उसकी बातें हमें सिखाता, बताता और पढ़ाता रहता है। पेंटेकोस्ट समझ में आ गया आपके? 50वां होता है इसका मतलब। और पुराने नियम में ऐसा लिखा है कि तू 60 सबत को मारना और उसके बाद एक दिन उसमें और ऐड करना। 7 जा कितना होता है? 49। 60 सत्ते 49, इसमें एक दिन और ऐड करना पड़ता, तब जाकर के 50 होता है। 50वां ये परमेश्वर की तरफ से था। 50वां कटनी का पर्व भैया आप लोग लिख लो, मेरे संग है, मैं बता रहा हूं आपको रेफरेंसेस। लेविटिक्स 23 अध्याय 15 पद, लेविटिक्स चैप्टर 23 वर्स 15, निर्गमन 34 अध्याय 22वां पद, एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 22, व्यवस्था विवरण 16 अध्याय 9 और 10 पद, डिटरोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 9 एंड 10। इसमें आप पढ़ेंगे, आपको यहाँ पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं मिलेगा। पेंटेकोस्त की बात यहाँ पे हुई है। पेंटेकोस्त का मतलब है कटनी का पर्व। फसल काट करके उस दिन परमेश्वर के सामने पहुंचाई जाती थी, जिसके बारे में सुलेमान भी कहता है कि अपनी पहली उपज का पहला प्रतिफल, पहला भाग परमेश्वर को देके उसकी महिमा करना। आखिरी में मत निकालो आप अपने घर से परमेश्वर के लिए, लास्ट में सारा हिसाब करने के बाद अब जो बचा ये परमेश्वर के नहीं। ये हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें तो सिखाया जो लेके आए ना, पहले परमेश्वर का अलग कर दो, बात देखी जाएगी किसी का कहीं पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, किसी का कहीं पे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन पहले परमेश्वर का पहुंचना चाहिए। उस डर के साथ, जैसे बैंक का डर रहता है कि पहले ईएमआई हो, तो बैंक का डर रहता, पहले कार की ईएमआई, पहले गाड़ी की ईएमआई, वरना हैंग करके ले जाए निकल और आप पीछे दौड़ते रहना है। इसी तरह से, इसी आदर से हमें पहला भाग परमेश्वर को देना चाहिए कि पहले आप, और जब हम अपना हिस्सा पहले परमेश्वर को पहुंचा देंगे, फिर हमें अपने बाकी के बचे हिस्से के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। फिर हिस्सा हमें ढूंढता मिलेगा, किधर गए वही बोलोगे। बाकी का हिस्सा हमें ढूंढता मिलेगा, वो लोग किधर गए, मुझे उनकी पूर्ति करनी थी। आप उसे बोलेगा मेरा ठहरना, मैं प्रभु के काम में लगा होगी। ये थी वो वाली बात। पहले कूले वो परमेश्वर के पास पहुंचाए जाते थे। अब पवित्र आत्मा का जिक्र जहां से शुरू होता है, इससे पहले भी ये बाइबल में पुराने नियम में बहुत जगह पे है। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 28वां पद। दानियल के बाद आती है होशे की किताब, और होशे के बाद आती है योएल की किताब, माइनर प्रॉफिट्स जिसे कहते हैं, छोटे नबी। छोटे नबी का मतलब ये नहीं होता कि वो आदर सम्मान में छोटा है। छोटे का मतलब ये कि बस उनकी लिखाई करना, उन्होंने कम 8 पन्नों की पत्री लिखी है, इसमें 8 पन्ने नहीं है, ये 3 ही पन्ने हैं। मैं बात बता रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं आपको। छोटे नबी इसलिए कहा जाता है बस, बाकी ये अनॉइंटिंग में, डेडिकेशन में, होलीनेस में ये योएल दानियल से कम नहीं था, आइजाया जर्मिया से कम नहीं था। उनसे यहोवा बात करता था, इससे भी बात करता है। जैसे उस लड़के ने, छोटे लड़के ने बताया वही कि जब वो जा रहा था, उसके दिमाग में परमेश्वर के आत्मा ने परमेश्वर के आत्मा से बात की, क्या कि वो इस शख्स का पादरी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा उससे बात कर सकता है। समझ रहे आप बात को? परमेश्वर की आत्मा को किसी व्यक्ति से बात करने के लिए चर्च की डेजिग्नेशन की चिंता नहीं है कि ये चर्च में लीडर है कि नहीं है, वर्शिपर है कि नहीं है, अगुआ है कि नहीं है, ये तो चर्च में किसी काम में नहीं आता। लेकिन पवित्र आत्मा को इससे बात करने की तो कर लेगा। फिर वो डेजिग्नेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या कहलाता हूं चर्च में, क्या नहीं कहलाता, इसका अंतर नहीं पड़ता। पवित्र आत्मा अगर किसी से बात करनी तो वो कर लेता है। ठीक है, चलिए योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 28वां पद, आत्मा का उंडेला जाना। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ होली स्पिरिट है, उंडेलने के ऊपर। टेम्परेरी क्या होता था कि होली स्पिरिट आता था, काम करता था और फिर अलग हो जाता था लोगों से। परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रहा। जो प्रावधान हमें नए नियम में मिले कि वो हम में रहता है,
ये प्रावधान पुराने नियम में नहीं था, क्योंकि पुराने नियम में यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने तक भी लोग व्यवस्था का पालन करते थे और समय समय पे अपने पाप और गुनाह और अपराधों के लिए बलिदान करते थे, सैक्रिफाइस करते रहते थे। और जब तक सैक्रिफाइस चलता रहेगा धार्मिकता के लिए, उद्धार के लिए, अगर लोग जब तक अपने आप से करने का प्रयास करते रहेंगे तब तक होली स्पिरिट नहीं उतरेगा, वो ठहरा रहेगा। इसलिए पवित्र आत्मा लोगों में परमानेंटली नहीं आया था ठहरने के लिए। यदि हमारा फंसे हुआ प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, उसके बाद पवित्र आत्मा सदा के लिए एवर लास्टिंग, हमारे मरने के बाद भी वो हमारे साथ रहेगा, ये उसका वायदा है। यीशु ने कही ये वाली बात कि जो क्या रहेगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। शरीर यहाँ पे मर जाएगा, लेकिन यही आत्मा मेरे आत्मा के साथ मिलकर के वहां पे यहोवा की आराधना करेगा, क्योंकि वहां का सारा एटमोस्फेयर आत्मिक है और उस आत्मिक वातावरण में बगैर आत्मा के नहीं रहा जा सकता। आप शरीर में नहीं रह सकते वहां पे। समझ आ गया आपको मेरी बात? मैं बहुत हल्का बोलने की कोशिश कर रहा हूं। योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 28वां पद, पुराने नियम में पेज नंबर 1063, 1063 नंबर पेज। उन बातों के बाद परमेश्वर यहोवा कह रहा है योएल नबी को भविष्यवाणी के रूप में ये वाली बात, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, प्राणियों का मतलब यहां जानवरों की बात नहीं हो रही, कीट पतंगों की बात नहीं हो रही, रेंगने वाले जंतुओं की बात नहीं हो रही। प्राणियों का मतलब है आपसे और मुझसे, स्त्री पुरुषों से, जीवित लोगों से जो परमेश्वर की रचना है आप और मैं, मनुष्यों से संबंध है इसका। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़े लूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। इससे पहले भविष्यवाणी का वरदान काम करने लगता, भविष्यवाणी न्यू टेस्टमेंट में यहां आने लगती। योएल नबी ने पहले से बताई ये वाली बात, और ये भी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणियां आज हो रही हैं, इसका मतलब नहीं कि आज ही शुरू हुई है, ये पहले से चलती चली आ रही है। भविष्यवाणियों ने बहुत सारी पीढ़ियां देखी हैं, अब वो हमारी पीढ़ियों को भी देख रही है भविष्यवाणियां। और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। स्वप्न का मतलब होता है सोते हुए आंख बंद करके देखना, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो सोते हुए देखते आंख बंद करके ड्रीम कहलाते हैं। जब आप बैठते हैं और खुली आंख से आप देखते हैं, इसे विजन कहलाते हैं। विजन का मतलब होता है हिंदी में देखना, इंग्लिश में विजन वर्ड है और हिंदी में इसका तर्जुमा क्या होता है, देखना। ठीक है, बस ये अर्थ है। और उसको इसका आत्मिक अर्थ खोजने की कोशिश मत करना कुछ कि विजन का क्या अर्थ है। बेबी में फंस जाओगे, कोई तुम्हें उलझा देगा में किताबों में, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जगह उधर जाओ। इंग्लिश और हिंदी के वर्ड का अर्थ है बस ये। विजन का मतलब होता है खुली आंख से देखना, और यही विजन कभी कभी इस प्रकार से दिखाई देता है, इसे भी विजन कह सकते हैं। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप अपने होशो हवास में होते हैं, आपने अपनी आंख बंद कर रखी है, आप कुछ देख रहे हैं, ये बात भी आपके जागरूक अवस्था में अगर है तो ये विजन में आती है बात। आपका माइंड जागा हुआ है, आप जागे हुए हैं, आप पूरे सेंस में हैं। सोया हुआ व्यक्ति अपने पूरे सेंस में नहीं होता, उसका दिमाग जागा रहता है, काम करता है, दिल धड़कता रहता है, नाड़ियां ब्लड काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उसको कहा जाता है कि ये सोया हुआ व्यक्ति है। सोया हुआ कुछ देख रहा है वो सोपन कहलाता है। और जागरूक अवस्था में कोई चीज देखी जाए, चाहे भले आप प्रार्थना में बैठे आप देख रहे हैं, तो ये विजन में आती है बात, इसको विजन कहते हैं। आप प्रयास करें कि प्रभु मुझे ड्रीम भी दिखा और विजन भी दिखा, क्योंकि यहाँ पे डिक्लेरेशन है, और डिक्लेरेशन का मतलब है कि अब ये अथॉरिटी आपके पास, आपके हाथ में आ गई। जो कुछ बाइबल में डिक्लेयर कर दिया गया कि ये बात ये बात ये बात, तो ये मान के चलिए कि आपकी और हमारी हो गई है। अब हमें इन बातों का फायदा लेना है, परमेश्वर से कहना कि ये बातें मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मुझे चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है। जो कुछ बाइबल में आपके लिए डिक्लेयर किया गया है पाने के लिए, उसको पाने की प्रार्थना करें, और जो करने के लिए कहा गया है ना, उसको भी करने की प्रार्थना करें कि मैं कर सकूं उसे। पता लगा करने की प्रार्थना तो कम हो गई, पाने की प्रार्थना ज्यादा हो गई। बैलेंस रहिए आप। तुम्हारे पुण्य सोपर देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेलूंगा। दास दासी का मतलब यहां पर होता है गुलाम लोग, जो तुम्हारे घर के सर्वेंट हैं, उन पर भी कह रहा है परमेश्वर यहोवा।
कि मैं उन पर भी अपनी आत्मा को उड़ेल दूंगा। आत्मा उड़ेलने की वजह क्या थी? क्योंकि परमेश्वर यहोवा जानता था कि व्यवस्था के बावजूद भी, इतनी सख्त व्यवस्था के बावजूद भी लोग पाप कर रहे हैं। सख्त से सख्त सजाएं हैं कानून में, इंडियन पेनल कोड में अगर देखा जाए तो, फिर भी जिस गुनाह की जो सख्त पेनल कोड है, जो सजा है, वही कर रहा है आदमी। उस सजा की कोई दहशत नहीं है आदमी के अंदर। हत्या की रोज पता नहीं कितने लोगों की हत्या हो जाती है। बताइए कायदे कानून से सुधर रहे हैं क्या लोग? नहीं। तब परमेश्वर को व्यवस्था के बाद होली स्पिरिट को देना पड़ा इस वजह से कि लोग आत्मा के द्वारा ही बचे रह सकते हैं और संभल कर चल सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं परमेश्वर की परवाह नहीं करेंगे। जब हम परमेश्वर की परवाह करते हैं तो ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति स्नेह, आदर और सम्मान की भावना ले आता है। और जब हम परमेश्वर की विधि का विरोध करते रहते, तब तक दुष्ट आत्माएं हैं जो आदमी के अंदर घुस जाती हैं और वो उसको परमेश्वर के विरोध और खिलाफ खड़ा कर देती हैं, उसकी बातें ना मानने के लिए तैयार करती है लोगों को। इविल स्पिरिट्स, दुष्ट आत्माएं हेल्प करती हैं लोगों की पाप करने के लिए। पवित्र आत्मा मदद करता है लोगों की परमेश्वर की बात मानने के लिए। दोनों की आत्माओं में फर्क है। पेंटेकोस्ट के दिन होली स्पिरिट का उतारना, इसलिए मेरा अपना ये विचार है, मेरा अपना पर्सनल ये फेथ है कि परमेश्वर को इसलिए ये बात लगी कि बगैर पवित्र आत्मा के लोग पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि व्यवस्था के साथ लोग पवित्र हुए ही नहीं। ऐसा लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। दुनिया भर का लहू छिड़का जाता था याजकों के द्वारा से लोगों के ऊपर, जानवरों का। वो एक बार शुद्ध होते थे, अगली बार फिर पाप करते थे, फिर अगली बार फिर एक दूसरा जानवर पाप करते रहे, जानवर काटते रहे, पाप करते रहे, जानवर काटते रहे। इसलिए परमेश्वर को इन सारी चीजों को बदलने के लिए नई व्यवस्था को जन्म देना पड़ा, और वो थी पवित्र आत्मा। वो परमेश्वर का आत्मा था। परमेश्वर की आत्मा के बगैर आप और मैं परमेश्वर के मार्गों का चुनाव नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। हमारे पास चुनाव करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। संसार का चुनाव, नए हेयर स्टाइल का चुनाव, नए कपड़ों का चुनाव, औरतों के बजाय आदमियों के। हर 6 महीने में बदलाव नए कपड़े का, एक नया डिजाइन। तो यहां पे हमें ये बात बताई गई कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। और जितने लोग बाइबल के विद्वान इस बात को समझते हैं कि ये अंत के दिन चल रहे हैं, जो ये कहता है कि अंत के दिन चल रहे हैं, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? तो पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। मतलब दो नहीं है ये, एक तो का मतलब कहने का शब्द है ये। वैसे एक बात तो यह कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हमें मदद करता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए। और दूसरा बाइबल में से लिखा, यीशु मसीह ने एक जगह पे ऐसा आया है बाइबल में कि वो पवित्र आत्मा तुम पर होगा। फिर एक जगह पे कहता है कि वो तुम में होगा। मेरे अंदर होना उसका फर्क बात है और मेरे बाहर रहना उसकी फर्क बात है। मैं अपने घर से चला गाड़ी लेकर के, और मैंने एक थैले में या अपनी गाड़ी की सीट पे डिक्की में नीचे एयरपोर्ट वो बारिश से बचा रेनकोट रख लिया। मैंने रेनकोट रख लिया और बारिश आ रही है और मैंने रेनकोट नहीं पहना। और घर जाकर के मैं चिढ़ रहा हूं, खिसिया रहा हूं, अपने बच्चों को भीग गया हूं, मैं गिरा हो गया हूं मैं सारा। धीरे से कोई बच्चा प्यार से कान में कहते या पत्नी कहते रेनकोट लेके दे, क्या हुआ? उसको पहनना होता है क्या? बस जस्ट केवल यही बात है। होली स्पिरिट आपके साथ है, उसके बावजूद भी अगर आदमी गुनाह पे गुनाह करता चला जाए तो ये आपके साथ होने के बावजूद भी आपके काम तो नहीं आ रहा। ये है मेरे साथ, लेकिन किसी जानता ही नहीं। मैं इसके साथ भीग रहा हूं, मैं इसके साथ कर रहा हूं ये वाले काम। पवित्र आत्मा को देने का केवल यही उद्देश्य था कि वो लोगों के जीवन में परमेश्वर की ओर से काम करे। ये चीजें आपके मेरे जीवन में होनी चाहिए। ये पवित्र आत्मा के
गुण है, लक्षण है, जब वो आएगा तो ये वाले काम हो जाएंगे। और कोई कहता है मेरे जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, ये चीजें सामने नहीं आ रही, सोपर के द्वारा, दर्शन के द्वारा, परमेश्वर बातें नहीं कर रहा, कई सारी बातें परमेश्वर मुझे बताता होने से पहले। कई सारी बातें ऐसी होती है, मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ, जो मेरे रोजमर्रा के रास्ते हैं, जैसे निकलना मुझे किसी घर जाने के लिए, परमेश्वर आत्मा मुझे धीरे से बिल्कुल ऐसी आवाज में जो लगेगी कि ये पवित्र आत्मा की आवाज नहीं है, जिससे बड़ी आसानी से टाला जा सके, ऐसी आवाज में मुझसे बात करता है कि इधर से नहीं इधर से जाओ। और मैं अपनी पत्नी से बात करते ना तो उसी रास्ते से ले जाता हूँ जिस रास्ते उसने मुझे जाने के लिए मना किया है, और आगे जाकर के देखता हूँ कि बैरिकेड्स लगे हैं वहां पे। बोलता पवित्र आत्मा को मैं माफ खा गया, मैंने आपकी आवाज तो सुनी, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ बात करने ज्यादा बिजी था। फिर वापस वहां से गाड़ी को टर्न किया, उस रास्ते से जाना पड़ा जहां से उसने बताया था, और रास्ता इतना क्लीन और क्लियर था कि वहां कोई रोकने वाला नहीं था। आप विश्वास करिए, शहर में कहां गड्ढे खुदे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको घर से निकलने से पहले बता देगा। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो जीपीएस फेल हो जाएगा आपका, होली स्पिरिट कभी फेल नहीं। और ये किसके संपर्क में आने की जरूरत है? मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, यहाँ खड़ा होके किधर से निकलना किधर से निकलना, ये तक बात बता देता है। वो ये तक बता देगा कि आज कौन से कपड़े पहनने। सच बता रहा हूं, ईमानदारी की बात, और बड़ा अपने आप में बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं दुनिया का डिफरेंट व्यक्ति हूं, जिससे यहोवा अपने आत्मा के द्वारा संपर्क साधे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार ये प्रॉमिस है पवित्र आत्मा को करने का, योएल 2:28, और प्रॉमिस को फुलफिल करने वाली बात लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय में है। लूका रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय 45 पद से, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स फ्रॉम 45 to 49, यहाँ लिखा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं ये वाली बात। क्या कहते हैं कि तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आपको प्रभु यीशु मसीह से बात करना चाहिए कि मेरी बाइबल को समझने के लिए बुद्धि को खोल दो। अगर वो उन चेलों की बुद्धि खोल सकता था तो आपकी मेरी बुद्धि जरूर खोलेगा, ताकि वो ये चाहता कि आप उनमें समझे बात को। अगर ये बेहतरीन बातें, जीवन बदल देने वाली बातें, ये बरकत देने वाली बात, शांति देने वाली बात, चंगाई देने वाली बात अगर काम नहीं आ रही, बेकार, कम से कम मैं सोचता हूँ 1 किलो की तो होगी ये किताब, भोजन का जबरदस्ती। आपके मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है और आपको किसी से बात भी नहीं करनी, आप मोबाइल लेके घूमेंगे क्या बात? घूमेंगे नहीं कैसे आप? क्यों? इसमें सिम भी नहीं है और मुझे किसी से बात भी नहीं करनी और लटकाने की क्या जरूरत है? कहां मैं इसको संभालता फिरूंगा? कहां संभालता फिरूंगा? ठीक वैसे ही अगर इसके अंदर, अगर आपके मोबाइल में सिम कार्ड है, आपके लोगों से बातें करनी है, आपको कभी भी आपका फोन आ सकता है, आप उसे उठाए उठाए फिरेंगे, उसकी मजा उठाए उठाए फिरने की ये है कि आपके काम की चीज है। ठीक वैसे ही अगर इसकी बातें हमारे जीवन में काम नहीं करेंगे, बोझ बन जाएगा हमारे लिए। आप और मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, हमारे बैग में रहती है, हमारी पॉकेट में रहती है, तकिए के नीचे रहती है, हमारी गाड़ियों में रहती है। अगर ये तो गाड़ी में कुछ लटका रखा है हमने, कुछ भी है, लेकिन अगर मान लीजिए इसकी कोई भी बात अगर काम नहीं कर रही है तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तब उसने, यानी कि यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। हमारी समझ खोलने की आवश्यकता है ताकि हम इसका सदुपयोग कर सकें। हर एक चीज का जो स्वर्ग से आपके मेरे लिए निकले कि इसका सदुपयोग कर सकें, वरना ये चीजें ऐसी आई और अगर मेरे जीवन में काम नहीं करेंगी तो फिर मुझे इनका कोई फायदा नहीं मिलेगा, ये वैसे ही मेरे पास से चली भी जाएगी। और उनसे कहा, जो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से, यानी कि यीशु मसीह के नाम से किया जाएगा। किसी और नाम के द्वारा नहीं हो सकता प्रचार। तुम इन सब बातों के गवाह हो। नाउ वी आर द विटनेसेस ऑफ द क्राइस्ट। वी आर नॉट विटनेसेस ऑफ जेहोवा। वी आर नॉट जेहोवा विटनेसेस। वी आर विटनेसेस ऑफ क्राइस्ट। तुम इन सब बातों के गवाह हो और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा।
अब यीशु मसीह कह रहे हैं इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। जितने लोगों को इस बात का पता था उस समय पे कि क्या प्रतिज्ञा की गई थी, अगर यहां बैठे हुए बिलीवर्स को पता ही नहीं है कि प्रतिज्ञा क्या है, तो आप क्लेम कैसे करोगे? फिर आपको तो पता ही नहीं कि है क्या, मांगेंगे क्या? फिर हम मसीह में कंगाल पैदा होंगे आत्मिक रीति से, और कंगाल ही मरेंगे आत्मिक रीति से। बस नॉलेज हो सकता है हमारे पास बकवास्टिक हो सकती है बहस करने वाली वचन को लेकर के। हम इस वचन से कभी भी तृप्त होकर के, इस वचन में रहित होकर के कभी नहीं मरेंगे, कि पता ही नहीं हमें क्या है। इसीलिए जानना जरूरी है क्या प्रतिज्ञा की गई है आपके लिए, आपका इसमें हक और हिस्सा अधिकार है क्या? यीशु मसीह ने पतरस को बहुत खतरनाक बात कही थी, अगर मैं तुझे ना धोऊं पतरस, डराती है ये बात, मुझे घबरा जाता है इस बात को सुन के। अगर पतरस मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मुझ में कोई हिस्सा और बाटा नहीं है। पतरस ने बोला अगर ऐसी बात है ना तो मारा फिर नहला दो आप मुझे, पैर धोने की बात छोड़ो, मुझे आप में हिस्सा चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही गीला होना पड़े। ये प्रतिज्ञा आपको समझ में आ गई कि मेरी अगर यीशु मसीह मुझे नहीं धोता तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? हमारे बाप का क्या चाहता है? बाप का नहीं, पीढ़ियों का भी चाहता है। मैं अपने खानदान के लिए, अपनी नस्लों के लिए एक बीज बनना चाहता हूं जो एक बार बो दिया जाए वो बढ़ता रहे। या तो वो बीज सही होगा या फिर वो बीज गलत। आप और मैं अपनी पीढ़ियों के लिए बीज बनेंगे, या तो सही या फिर गलत। फैसला हमारे हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, आपको मुझे प्रतिज्ञा का पता होना चाहिए, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ, दो बेहतरीन बातें यहां पे आई, ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहना, यरूशलेम में। यीशु मसीह ने जीते जी अपने जिंदी अवस्था में कही ये वाली बात, जब वो मरे दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों से जी उठे, जीवित रहते हुए, जिंदा रहते हुए लोगों से ये वाली बात कही उन्होंने। पहली बात कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और दूसरी बात कि यरूशलेम मत छोड़ना तब तक जब तक वो वाली बात पूरी ना हो जाए। हम में से कई सारे लोग अपना यरूशलेम छोड़ चुके हैं बगैर पवित्र आत्मा पाए। अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा, अब दिशा नहीं मिल रही, उनको घूम रहे हैं बस बगैर परमेश्वर के विजन के। नीति वचन की किताब में लिखा है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती ना, वहां लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है दिशा विहीन। अब उनके पास कोई स्ट्रेट वे नहीं रह गया, जिगजैग चल रहे हैं, बस चलते जा रहे हैं, खुश है। कारण दर्शन नहीं है, एक फिक्स फोकस नहीं था कि करना क्या है लाइफ में। क्या करोगे? कि कुछ भी बता दो। क्या काम करते? कुछ भी। ये मेरे साथ मेरे तो किसी काम कर नहीं, ये क्या कर सकते हो? साहब मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आपकी काम का आदमी चला गया। तुम क्या कर सकते? तुम आपके घर के पर ठीक कर सकते, ये काम का आदमी। क्या करोगे? सब कुछ। तो इसे हटाओ यहां से, तो सब कुछ जानता है। सही बता रहा हूं मैं डरता हूं इसलिए, सब कुछ जानते हैं। क्या कर? कुछ भी। भाई ये तो करेगा, कुछ भी कर लेगा। बोला मैं कहूंगा ये क्या करेगा वो, मैं तो कुछ भी कहा था। तो यहां पे यीशु मसीह वाली बात कह रहे हैं कि मैं उसे उतारूंगा। अब जितने लोग बगैर पवित्र आत्मा के हैं, आपको यीशु मसीह से बात करना चाहिए। और मैंने एक पवित्र आत्मा की ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को यह कहते सुना है, इसने ये कहा कि अगर हमें से कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा का फेवर चाहता है, होली स्पिरिट को चाहता है, तो यीशु मसीह से प्रेम करना शुरू करे, पवित्र आत्मा से नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना शुरू करे, पवित्र आत्मा से नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा आपको पवित्र आत्मा से प्रेम नहीं करना, उसका आदर नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से एक कुमारी गर्भवती हुई, और उसने किसको जन्म दिया? यीशु मसीह को। अब जितने लोग यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा अपने आप ही मोहित हो जाएगा, क्योंकि वो लोग यीशु मसीह से प्रेम कर रहे हैं, उससे जो पवित्र आत्मा के द्वारा से पैदा हुआ है।
अगर हमें से कोई भी धुरंधर व्यक्ति, कोई चैंपियन व्यक्ति कहते नहीं मैं यीशु मसीह से पवित्र आत्मा से डायरेक्ट प्रेम करूंगा, आप करके देख लो और मुझे बाइबल का कोई स्क्रिप्चर बता दो ऐसा। क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बगैर पैदा नहीं हुए। कुछ लोग यहां तक कह देते हैं कि पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह का पिता है, उसके द्वारा से, सामर्थ्य के द्वारा से वो पैदा हुआ है। और अगर आपको पवित्र आत्मा का फेवर चाहिए, पवित्र आत्मा का अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको मुझे यीशु मसीह से प्रेम करने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप और मैं सुबह उठ करके प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहते, उतना ज्यादा पवित्र आत्मा आपके ऊपर अपने आप को खोलता चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें पवित्र आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए कि पवित्र आत्मा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का माध्यम है। यीशु मसीह के बगैर पवित्र आत्मा नहीं आ रहा। हमें से किसी भी व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा इंटरेस्ट नहीं लेगा अगर वो स्त्री पुरुष यीशु मसीह में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर आपका और मेरा अट्रैक्शन यीशु मसीह से खत्म हो गया और हम चाहें कि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं, यह असंभव है, नामुमकिन है, इसे कहीं पता ऐसा नहीं हो सकता। आप में से कोई भी व्यक्ति, मुझे देखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहता है तो वो यीशु मसीह की स्तुति करना शुरू करे, वो यीशु मसीह की आराधना करना शुरू करे, यीशु मसीह की प्रशंसा करना शुरू करे। पवित्र आत्मा को छोड़ दो क्या, बस आप यीशु मसीह से निपटना शुरू कर दो और पवित्र आत्मा अपने आप आपके करीब आ जाएगा। अगर आप पवित्र आत्मा से निपटना शुरू करें, यीशु मसीह इग्नोर हो जाए, फिर पवित्र आत्मा का कोई काम नहीं रहेगा हमारे साथ। बहुत सुलझी हुई बड़ी बारीक बात मैंने आपको बताई है कि आपकी लाइफ में क्राइस्ट को महिमा मिलना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के जीवन का उद्देश्य यही है कि यीशु को महिमा मिले। आपको प्रभु यीशु मसीह को महिमा देनी, तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा, ब्रेक थ्रू आएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 3 से 5 तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। यह लिख लीजिए, प्रेरितों काम की किताब पहला अध्याय 3 से 5। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, तो 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को मत छोड़ना, क्योंकि पुराने नियम के हिसाब से यरूशलेम महाराजा का नगर है, यरूशलेम परमेश्वर का नगर है, जहां परमेश्वर रहता है। ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं ये वाली बात कि हे परमेश्वर, तू तो यरूशलेम में विराजमान है। जब तक परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा कि यरूशलेम को ना छोड़ो, और उसने उसे मिलकर आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि पवित्र आत्मा जो बात परमेश्वर ने कही है, मैं उसे तुम पर उतारूंगा पवित्र आत्मा को। और यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पेंटेकोस्ट के दिन ही हुआ, 2 अध्याय के 1 पद से लेकर के 4 पद के बीच में। वहां पे बहुत सारे स्त्री पुरुष 120 लोग जमा थे, और जब वो आराधना स्तुति प्रशंसा प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर बड़ी हड़बड़ाहट के साथ, बड़ी तेज आंधी और आवाज के साथ वहां पर उतरा। ये पवित्र आत्मा। अब यीशु मसीह ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। यह प्रतिज्ञा किसी भी स्त्री पुरुष के जीवन में तब तक पूरी नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं आपको ये वाली बात, मैं कह रहा हूं तब तक नहीं होगी जब तक हमारी जिंदगियों में यीशु मसीह को महिमा नहीं मिलेगी। मेरे पास इसका एविडेंस है, प्रूफ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7। सैंतीस पद से लेकर के इसके 39 पद तक मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। जीवन जल की नदियां, यहां क्या लिखा है? पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जितनों को पवित्र आत्मा की प्यास है, आपको पवित्र आत्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको जरूरत है यीशु मसीह के पास जाने की।
पवित्र आत्मा का उद्देश्य यीशु मसीह को महिमा दिलवाना है, यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करना है। पवित्र आत्मा का काम है प्रभु यीशु मसीह को महिमान्वित करना। यहां लिखा है कि पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के बारे में कहा। जिस जल की वो बात कर रहा है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे लिखा है कि उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। होली स्पिरिट को पाने के लिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे नहीं, जो कुमारी के गर्भ से पैदा हुआ, पिता का पुत्र है और सारी शक्ति और सामर्थ्य का मालिक है, ये विश्वास नहीं। विश्वास ये कि वो यीशु है और मेरे जीवन का मालिक है। और जब मैं ये वाली बात करता हूं तो मुझे उसकी बातों पर आश्रित होने की जरूरत है, और उसकी बातों को, उसके पद चिन्हों पर चलने की। विश्वास का मतलब क्या है? मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, चलना अपनी मर्जी से होगा, काम वही जो मैं चाहूंगा। वैसे धर्म के मामले में मेरा विश्वास यीशु है। इसको नहीं कहते विश्वास। विश्वास करने का मतलब उसकी बात को मानना, उस पर चलना। ऐसे विश्वास में चलता लग जाएगा दुनिया में, कहां समाएंगे इतने विश्वासी? उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक नहीं उतरा था। मैंने आपको पहले ही बताई थी वाली बात कि पवित्र आत्मा अभी इस रूप में नहीं आया था कि चेलों के बीच में वास करता हो, रहता उसके अंदर। उतरा ही नहीं था पवित्र आत्मा अभी तक। और अगली लाइन आपको मुझे चौंका देगी साहब, हमें चौंकना भी चाहिए, हमें चौंकना चाहिए। यहां लिखा अगली लाइन में, क्योंकि यीशु मसीह अब तक अपनी महिमा को नहीं पहुंचा था। जितनी जिंदगियों में उसको महिमा नहीं मिलेगी, वहां पवित्र आत्मा नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं आपको ये वाली बात। दुनिया का कोई भी थियोलॉजियन मेरी बात को पकड़ ले, मुझसे बात करके दिखा दे। अगर कोई मसीह विश्वासी स्त्री पुरुष अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान नहीं दे रहा, वो पवित्र आत्मा से भरा नहीं जाएगा। अगर वो अन्य भाषा प्रार्थना करता तो दुष्ट आत्मा में पकड़ लूंगा, दुष्ट आत्मा में, मुझे पता है। आप मेरे बारे में जानते हो, अगर मेरे जीवन से यीशु को महिमा नहीं मिल रही, आदर सम्मान नहीं मिल रहा, आपको पता है मेरे चरित्र के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में, मेरी बोली भाषा के बारे में, मेरे व्यवहार के बारे में, मेरी बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको पता है कि आदमी का हाव भाव ठीक नहीं लग रहा मुझे, दूसरे आत्मा के अवगुण और परमेश्वर का आत्मा क्या दोनों एक साथ दिखाई देंगे? कितने लोग ऐसे महारथी बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने आम खाया, जामुन का टेस्ट आया उसमें है ऐसा? अगर कमल को व्यक्ति है तो जिसने आम खाया, भैया मैंने खाया था लाइफ में आम और जामुन का टेस्ट था, ऐसा अगर हुआ तो ऐसा उस आदमी के साथ भी हो सकता है। पवित्र आत्मा की बात करता, टेस्ट किसी दूसरे का आता उसमें से। बात कर सकते होली स्पिरिट के लिए, स्वाद किसी और का आ रहा है। जितनी जिंदगियों में किसी भी जीवन में अगर यीशु को सम्मान नहीं है, होली स्पिरिट रह नहीं सकता। वहां मैं लिख के देता हूं आपको ये वाली। यीशु उसने अपना काम किया, सारे काम को किया, वो ग्लोरीफाई हुआ पिता के पास, वो बैठ गया पिता के साथ जाकर के। और उसके बाद जितने 500 से 600 के बीच के लोग थे, वो जो वहां से, जिस पहाड़ से यीशु मसीह उठाए गए थे, वहां से लेकर के यरूशलेम को वापस आना था, केवल 120 लोग बचे। इन 120 लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसकी बात को माना, यरूशलेम छोड़ा नहीं उन्होंने। मैंने बताया ना कि विश्वास का मतलब क्या होता है, बात को मानना होता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब नहीं मैं विश्वास तो करता हूं, जीता अपने स्टाइल से हो, ऐसा नहीं चलेगा। यहां यीशु मसीह के राज्य में ऐसा नहीं चलेगा। कोई ऐसा कर रहा है तो बदल जाए, वरना आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो के अलावा। लास्ट में आपको कहते रह जाएंगे कि यीशु तू कहां है, और वो आपको ये भी, उसकी ये भी आवाज आपके कान में नहीं आएगी। क्या क्या बात हो गई, बचाना तो बहुत दूर की बात है। ये आखिरी की लाइन चौंकाती है मुझे, क्योंकि यीशु अब तक महिमा को नहीं पहुंचा था। और जितनी जिंदगियां यीशु मसीह को महिमा देगी, वहां यीशु मसीह नजर आएगा। आप विश्वास करो मेरी बात का, आप पवित्र आत्मा के पीछे मत लगना, आप यीशु मसीह के पीछे लग जाना।
यीशु मसीह से प्रेम करो, यीशु मसीह का आदर करो, यीशु मसीह का सम्मान करो, और यीशु मसीह ही है जो आपके जीवन में पवित्र आत्मा के आने के रास्ते खोलता है। यीशु मसीह एक मार्ग है। ये नहीं कि आपको पवित्र आत्मा को कुछ नहीं देना, कोई आदर सम्मान नहीं देना है। मैं भी बहुत सम्मान देता हूँ। जो बात मुझे पवित्र आत्मा से करनी होती है वो मैं पवित्र आत्मा से ही करता हूँ, जो मुझे यीशु मसीह से करनी होती है यीशु मसीह से करता हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा तक मैं डायरेक्ट नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे पास नहीं आया, बगैर यीशु मसीह की वो मिला ही नहीं मुझे। जब मैं नया व्यक्ति था तो पवित्र आत्मा की सहायता से ये बात तो मुझ तक पहुंचाई गई कि यीशु मसीह ही सत्य है, इसके अलावा कुछ, इसके अलावा उसके बाद फिर मुझे खोजना पड़ा कि मिलेगा कहां आपके। तो ये था पेंटेकोस्ट, और पवित्र आत्मा को लाने का उद्देश्य यही था कि यीशु मसीह को महिमा मिले। और पवित्र आत्मा इसलिए आपको मुझे दिया गया, पेंटेकोस्ट के दिन ही वो आया, क्योंकि पेंटेकोस्ट के दिन ही व्यवस्था आई थी। और परमेश्वर बैलेंस करता है चीजों को। व्यवस्था उतरी तो 3000 लोग मरे, आत्मा उतरा तो 3000 लोग बचे। अब आप और मुझे, अगर हम आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हमें बचाने के कार्य में लग जाना चाहिए। तो ये पवित्र आत्मा का कोई उद्देश्य नहीं है यीशु मसीह को महिमा देने के अलावा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे इस बात को समझने में, और प्रभु का अनुग्रह हमारे पर बना रहे ताकि हम बात को समझ जाएं और इस बात को समझ करके चल सके इसके साथ। पेंटेकोस्ट एक पर्व बन के ना रह जाए हमारे लिए, एक फेस्टिवल है, आप चलो मनाते हैं इसे। चलिए प्रार्थना करेंगे हम। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम में मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, जो प्रयास और परिश्रम पिता परमेश्वर आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए किया है, कि उसे क्रूस पर बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और यीशु मसीह की बदौलत, क्योंकि लिखा है कि यीशु ने, जैसा यीशु ने पिता से विनती की और पिता ने अपना आत्मा यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह ने वो आत्मा हम पर उंडेल दिया। हम में से किसी ने पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के बगैर नहीं पाया, और हम में से कोई भी बगैर पवित्र आत्मा की सहायता के प्रभु यीशु मसीह के साथ भी नहीं रह सकता है। सो हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे ये आग्रह करता हूं, मैं आपसे मदद मांगता हूं, मेरे लिए, मेरे पत्नी बच्चों के लिए, यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति विशेष के लिए, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, हम सबके लिए पवित्र आत्मा मैं आपसे एक मदद चाहता हूं कि हम में से हर एक पर आप ऐसा कब्जा करें कि हम प्रभु यीशु मसीह को प्रकट कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आपके आत्मा के लिए, जो आपने पिता से पा करके हम पर उंडेल दिया है प्रभु जी। अब यही आत्मा है जो हमें प्रभु के मार्गों पर चलाता है। अब यही पवित्र आत्मा है जो हमें प्रभु की बातें बताता और सिखाता है, और हमारे जीवन से हम में से प्रभु को महिमा दिलवाता है। तो सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह, खास करके बड़ा धन्यवाद देते हैं बेशकीमती बहुमूल्य पवित्र आत्मा के लिए, जिसे हमने आप पर विश्वास करने के द्वारा से पाया है। अब ये पवित्र आत्मा आप जब हम में है तो योएल 2:28 की भविष्यवाणी हमारे लिए पूरी हो जाए। यहाँ उपस्थित लोग दर्शन देखने लगे, सोपान देखने लगे, भविष्यवाणियां करने लगे, और प्रभु के काम में बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और सामर्थ्य के द्वारा आत्मिक फल और आत्मिक दान वरदानों से कलीसिया और मुझे देखने वाले लोग पूरी तरह परिपूर्ण हो जाएं, ताकि आपके दान वरदानों के द्वारा प्रभु को महिमा मिलने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। God bless you and shalom on you.